Hello, my dear children. Welcome to your maths class. And today we are starting with the last chapter of your book, and that is called data handling. Data का मतलब क्या होता है? Information जो कि हमारे पास given है किसी भी चीज़ के बारे में, वो numbers के बारे में हो सकती है, किसी भी objects के बारे में हो सकती है. तो जौन सा भी हमारे पास information है उसको हम बोलते हैं data. और उस डेटा को अलग अलग वेज में सेग्रीगेट करने को हम बोलते हैं डेटा कलेक्शन या डेटा एनालिसिस. ठीक है. सो कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड डेटा एंड डेटा कैन बी रिप्रेजेंटेड ग्राफिकली टू गिव अ क्लियर आइडिया दैट व्हाट डज it represent. It is easier to interpret and organize data using pictorial representation, and some of the ways data can be represented pictorial का मतलब draw करके pictures के through. जो numbers हैं वो बहुत अच्छे से समझ में नहीं आते हैं कई बारी जितने अच्छे से pictures समझ में आती हैं, जैसे कि pictographs, telegraph, bar graph and pie chart. So जो एयर पोल्यूशन है दैट इज सिग्निफिकेंटली इट कॉन्ट्रीब्यूट्स टू द क्लाइमेटिक चेंजेस and the more carbon dioxide we release into the atmosphere, the more our planet heats up, है ना? So to combat this, we should opt for walking, using public transport, or exploring other eco-friendly travel methods that reduce air pollution like electric vehicles. Students of class 5 surveyed to find out the different ways the staff coming to work every day. तो कुछ स्टाफ है जो कि कार से आते हैं, कुछ बाइसिकल से, कुछ वॉकिंग से और कुछ बस से या फिर कुछ मेट्रो या ट्रेन से. और ये इतने इतने लोग हैं जो कि स्कूल का स्टाफ मोड्स ऑफ डिफरेंट ट्रांसपोर्ट यूज कर रहे हैं. तो ये हमारे पास कुछ इंफॉर्मेशन है स्कूल स्टाफ की और आपको इसके लिए क्या करना है, एक बार ग्राफ बनाना है. बार ग्राफ कैसे बनता है? हमारे पास दो एक्सेस होते हैं और जो हमारे बार्स हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं इंफॉर्मेशन को. सो फॉर एग्जाम्पल कौन लोग कार से आ रहे हैं, कौन बाइसिकल से आ रहे हैं, कौन किससे आ रहे हैं. सो दिस इज द number of people are mentioned over here and the modes of transport are mentioned over here. So this is how a bar graph is being made. Now the number of students in classes 1 to 5 as per 1/1/2018 in a school are given below. ठीक है. You have to represent the data by a bar graph using suitable scale. अब scale जो है क्या है हमारा? स्केल क्या होता है कि हमारा जो एक नंबर से दूसरे नंबर के बीच का डिस्टेंस है वो क्या है. तो यहाँ पे 5 का स्केल यूज किया हुआ है. नाउ दिस इज अ प्रोसेस टू ड्रॉ अ बार ग्राफ. सो फर्स्ट चूज अ स्केल एज 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 स्टूडेंट्स. ड्रॉ अ हॉरिजॉन्टल लाइन जिसमें क्लासेस दिखाई गई हैं और 5 के गैप में 5 के टेबल में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं. ठीक है. देन वो वाई एक्सिस पे हम लोग दिखा देंगे. अब जितने भी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं जैसे कि क्लास 1 में 35, क्लास 2 में 40, फिर 55 इन क्लास 3 एंड सो ऑन, इसको हम ऐसे बार के थ्रू दिखा देंगे. ठीक है. नाउ यूज पेंसिल टू शेड द बार्स एंड द डिस्टेंस बिटवीन ईच बार इज एब्सोल्युटली सेम एंड जो विड्थ ऑफ द बार होती है वो भी बिल्कुल सेम होती है, हर जगह वो वेरी नहीं करती. सो दिस इज द बार graph and it is being made like this. Just take care about 3 things: the scale, the heading and the y and x axis. Okay, now this was all about the bar graph. Now comes the second scale which is the tally chart. Tally chart का मतलब क्या होता है? हम कहते हैं ना टैली करते जाना, टिक मार्क्स करते जाना. टिक मार्क की जगह हम लोग लाइन डालते जाते हैं, दैट इज द टैली मार्क. अब क्या होता है इसके अंदर, एक टैली मार्क जो होता है दिस इज फॉर वन ऑब्जेक्ट, 1 2 3 4. उसके बाद आगे नहीं जाता, हम एक बंडल बना देते हैं 5th ऑब्जेक्ट का. सो बेसिकली दिस पर्टिकुलर shows 5 objects. ठीक है. तो अब यहां पर क्या हुआ, ये 5 5 5 5 कितने बारी 5 है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 9 टाइम्स 5 है तो मतलब 45 प्लस 4 ये हो गया हमारा 49. सिमिलरली बाकी सारे भी आप ऐसे ही काउंट करेंगे. पहले जो है ये बंडल्स ऑफ 5 है. ठीक है. तो यहाँ पे कितने बंडल्स ऑफ 5 है?
7 बंडल्स, तो इसलिए ये 35 है। तो पहले हम 5 के बंडल्स और फिर जितना लूज है उसको 1 2 3 4 करके काउंट कर लेंगे एंड देन यू कैन राइट कि यहाँ पे कितने ऑब्जेक्ट्स शोन हैं, कितना कितना डाटा शोन है। नाउ डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ ईच सेट ऑफ द टैली मार्क। तो यहाँ पर क्या है, एक तो 4 सेट ऑफ 5, तो मतलब 20 + 2, दिस इज 22, दिस इज 5 + 2 7, दिस इज 5 + 3 8 एंड दिस इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 5s are 45, 45 + 3 is 48. Now a survey was done on a class of 30 students to find about their favorite fruit and the student wise response was follows कि 30 लोगों ने 30 स्टूडेंट्स ने क्या क्या बताया कि उनको एप्पल पसंद है या पेयर पसंद है या क्या पसंद है। इसका फर्स्ट उन्होंने कहा कि कंस्ट्रक्ट अ टैली चार्ट फॉर द अबव गिवन इंफॉर्मेशन। तो आप क्या करेंगे, पहले आप देखेंगे कि कौन कौन से इसके अंदर फ्रूट्स हैं। तो एक है एप्पल, एक है पेयर, एक है ऑरेंज, एक है बनाना, एक है ग्रेप्स, एक है चीकू, एक है वाटरमेलन। ठीक है, नाउ लेट्स सी कि क्या क्या आंसर आए हैं लोगों के। एप्पल, पियर, ऑरेंज, बनाना, ग्रेप्स, बनाना। अब बनाना के हो गए 2, एप्पल, पियर, ऑरेंज, ऑरेंज, चीकू, बनाना, ऑरेंज, बनाना, ग्रेप्स, ग्रेप्स, एप्पल, ऑरेंज, एप्पल, ऑरेंज, pear, orange, चीकू, बनाना। अब बनाना के भी ये 5th बनाना है, ऑरेंज, वाटरमेलन, एप्पल, 5th एप्पल आ गया है, बनाना, pear and then orange. So pear and orange. कितने हो गए टोटल? 5 4 9 6 3 2 and 1. If we add them all, it should be 30 क्योंकि 30 students थे ना. So 3 + 3 6, 6 + 6 12, 12 + 9 is okay. So 1 + 2 3, 3 + 3 6, 6 + 6 12, 12 + 9 21 and 21 + 4 25, 20 + 25 + 5 is 30. ठीक है, सो ये है 30 बच्चों की प्रेफरेंसेस और ऐसे टैली चार्ट बनता है और आपको फिर पिक्टोग्राफ भी बनाना है और बार ग्राफ भी बनाना है। सो यू आर गोइंग टू ट्राई दीज 2 ग्राफ्स योरसेल्फ। एक तरफ बार ग्राफ के लिए आप क्या करेंगे कि एक तरफ आप अब आपके पास आपको ये पता चल गया है थ्रू टैली कि कितने बच्चों को क्या पसंद है, उसके अकॉर्डिंग आप 2 का स्केल बना सकते हैं या फिर आप 3 का बना सकते हैं, वट एवर यू आर कंफर्टेबल विद। एंड एक्स एक्सिस पे आपका आएगा नेम ऑफ द फ्रूट्स एंड आपका वाई एक्सिस पे आएगा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। सिमिलरली पिक्टोग्राफ के लिए आप एक एप्पल, पेयर, ऑरेंज, बनाना, ग्रेप्स, वाटरमेलन का पिक्चर्स बना सकते हैं और उसके आगे अकॉर्डिंग टू द स्केल आप उनके पिक्चर्स बना सकते हैं। Now, in a mathematics test, following are the marks obtained by 39 students. Arrange these marks in a table using tally marks. So, it's the same thing that we have just done. और उसके अंदर आपको फिर बताना है कि कितने बच्चों के मार्क्स जो हैं वो इक्वल और मोर देन 7 आए हैं और कितनों के मार्क्स जो हैं वो बिलो 4 आए हैं। नाउ अब सेम क्वेश्चन है कि 30 बच्चों को क्लास 6 के बच्चे हैं, उनको कौन सा डेजर्ट पसंद है या स्वीट पसंद है। ठीक है, और इसी के अकॉर्डिंग आपको टैली मार्क्स बनाने हैं और फिर आपको बताना है कि कौन सा स्वीट किस बच्चे को सबसे ज़्यादा पसंद है। नाउ ये कोमल थ्रू अ डाइस 40 times एंड नोटेड द नंबर अपीयरिंग ईच टाइम एज शोन बिलो।
अब आपको एक टेबल बनाना है और उसके टैली मार्क्स लगाने हैं कि डाइस पे कौन सा नंबर कितनी बारी आया है, एंड यू हैव टू आंसर द ABC पार्ट्स अकॉर्डिंग टू द टैली मार्क्स दैट यू हैव मेड. Now help the farmer to record how many vegetables he grow in the table below, and first count how many of each type of vegetable he has and mark it in the table, and then write it in the form. Finally answer the questions. तो जैसे कैबेज है, ये है 1 2 3 4, तो आप पहले टैली मार्क्स लगा लीजिए 4, है ना. फिर हमारा है टोमेटो, सो 1 2 3 4 5 6, सो 1 2 3 4 5 एंड 6. फिर है हमारा बेल पेपर, सो 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8. And then onion, 1 2 3 4 5 6 7. ठीक है, तो ऐसे ही आपको टेबल फिल करनी है और फिर आपको एक क्वेश्चंस आंसर करने हैं. दैट व्हाट वेजिटेबल डज द फार्मर हैव द फ्यूएस्ट ऑफ. द फ्यूएस्ट है उनके पास तो कैबेज. एंड व्हाट वेजिटेबल डज ही हैव द मोस्ट ऑफ. जो 8 है वो है बेल पेपर. हाउ मेनी वेजिटेबल्स डज द फार्मर हैव इन ऑल. सबको आप ऐड करके टोटल वेजिटेबल्स निकाल लेंगे. नाउ अब ये सारी बात हुई हमारी टैली की, बार ग्राफ की और किसकी, पिक्टोरियल ग्राफ्स की. अब कुछ होते हैं डबल बार ग्राफ्स. सुजाता कंडक्टेड अ सर्वे इन हर क्लास टू फाइंड आउट विच कलर द बॉय एंड द गर्ल्स ऑफ हर क्लास लाइक्ड द मोस्ट. तो अब इसके अंदर उनको बॉयज और गर्ल्स दोनों के फेवरेट कलर्स का चार्ट बनाना है या ग्राफ बनाना है. शी रिकॉर्डेड द रिजल्ट इन द टैबुलर फॉर्म. तो ये था, ये वाले कलर्स थे और ये बॉयज़ को, इतने बॉयज़ को पसंद है और इतने गर्ल्स को पसंद है. अब इसके लिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने बॉयज़ के लिए ब्लू कलर का बार बनाया और गर्ल्स के लिए पर्पल कलर का बार बनाया. और यहाँ पर उन्होंने कलर्स लिखे ऑन द एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे उन्होंने क्या किया, एक स्केल लिया कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 2 स्टूडेंट्स का. और वो बनाते गए कि ब्लू 7 बॉयज और 4 गर्ल्स को पसंद है, तो ब्लू 7 बॉयज एंड 4 गर्ल्स को पसंद है. तो एक इंफॉर्मेशन के लिए 2 बार आ रहे हैं. पिंक कलर सिर्फ 2 बॉयज को पसंद है और 8 गर्ल्स को पसंद है. रेड कलर दोनों को इक्वली पसंद है. और येलो कलर बॉयज को अगेन कम पसंद है, सिर्फ 3 बॉयज को, और गर्ल्स 6 गर्ल्स को पसंद है. ग्रीन कलर ज्यादा पसंद किया जाता है बॉयज से, तो वो 6 बॉयज को पसंद है और सिर्फ 2 गर्ल्स को ग्रीन कलर पसंद है. सो दिस इज द डबल बार ग्राफ, जिसके अंदर आप 2 कलर्स को यूज करके बार्स को दिखा सकते हैं. स्केल बनाना हम नहीं भूलेंगे. नाउ ड्रॉ अ डबल बार ग्राफ टू कंपेयर द फेवरेट आइसक्रीम फ्लेवर्स ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन अ क्लास हुज डाटा इज गिवन बिलो. अब आपको जो एक डाटा दिया हुआ है उनका आइसक्रीम्स का, अगेन आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप फ्लेवर्स लिखेंगे. ठीक है, कि वनीला, चॉकलेट, स्ट्रॉबेरी. आई एम नॉट राइटिंग द फुल वर्ड्स, आई एम जस्ट राइटिंग द इनिशियल्स, एंड व्हाट यू विल डू इज यू विल राइट द फुल. नाउ यहाँ पे बॉयज और गर्ल्स दोनों का हमें दिया हुआ है, बॉयज और गर्ल्स का. अब हमारा जो स्केल है वो हम अगर देखते हैं तो यहाँ पर हम स्केल 2 का ले सकते हैं, या फिर हम 1 to 12 नंबर्स का भी ले सकते हैं. सिंपल 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 स्टूडेंट. सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 and 12. So we will write the flavors of ice cream over here and number of students here. ठीक है, तो अब हम कैसे करेंगे, वनीला जो पसंद है यहाँ पर हम स्केल बनाएंगे कि गर्ल्स का कलर कौन सा है और बॉयज का कलर हम कौन से डिपिक्ट कर रहे हैं. और एक और लिखेंगे कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 स्टूडेंट. ठीक है, तो बॉयज 9 को पसंद है. नाइन बॉयज को वनीला पसंद है. दोनों जो ग्राफ्स हैं डबल में, बॉयज और गर्ल्स का, वो जॉइंट होगा. ठीक है, और जो चॉकलेट है वो 6 बॉयज को पसंद है और 10 गर्ल्स को पसंद है. स्ट्रॉबेरी 4 बॉयज को एंड 12 गर्ल्स को.
बटरस्कॉच 8 बॉयज को एंड 7 गर्ल्स को. सो दिस इज हाउ अ डबल बार ग्राफ्स लुक्स लाइक. ठीक है, अब आपको फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ये सब आपको आंसर करने हैं कि ये वाला एक आपको ग्राफ दिया गया है, उसके अकॉर्डिंग कुछ क्वेश्चंस हैं. विच काइंड ऑफ मूवीज डू बॉयज प्रेफर द मोस्ट. अब बॉयज का जो है वो ब्लू है. ब्लू सबसे ज्यादा किस पे है? 25 पे, मतलब उनको थ्रिलर मूवी सबसे ज्यादा पसंद है. विच काइंड ऑफ मूवीज डू गर्ल्स प्रेफर द मोस्ट. गर्ल्स का जो चार्ट है वो सबसे ऊपर है इसमें, तो मतलब म्यूजिकल मूवीज गर्ल्स को सबसे ज्यादा पसंद है. विच काइंड ऑफ मूवीज आर लाइक्ड बाय बोथ इक्वली. साइंस फिक्शन दोनों को इक्वली पसंद है, दोनों के ग्राफ सेम है इसमें. ठीक है, सिमिलरली यू आर गोइंग टू स्टडी द बार ग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस जस्ट बाय लुकिंग एट द बार्स का लेंथ, हाइट. नाउ व्हाट इज अ पाई चार्ट. जो पाई चार्ट होता है बेसिकली वो सर्कल से रिप्रेजेंट होता है. ठीक है, अब इस सर्कल में क्या होता है कि ये 360 डिग्री का सर्कल होता है. हमने ज्योमेट्री किया था ना पिछली बारी, 360 डिग्री का सर्कल है, तो मतलब हाफ द सर्कल डिपिक्ट कर रहा है 180 डिग्री, और फ्रैक्शन में अगर हम देखें तो 1/2, और जो 1/4 पार्ट है वो डिपिक्ट कर रहा है हमारा 90 डिग्री, है ना. ये क्योंकि ये 90 डिग्री का एंगल होता है ना, तो ये 90 डिग्रीज को डिपिक्ट करता है, या फिर 1/4 ऑफ द होल सर्कल को डिपिक्ट करता है. सिमिलरली बस हमको ये देखना है कि कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है, तो हम 360 को उतने ही नंबर ऑफ पार्ट्स से डिवाइड कर देंगे. सिंपल. सो अब यहाँ पर क्या है कि कॉमेडी जो मूवी है वो 4 फ्रेंड्स को पसंद है, एक्शन 5 को, रोमांस 6 को, ड्रामा 1 को और साइंटिफिक 1 को. ऑलराइट, नाउ अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, बेसिकली हमको इसकी परसेंटेज निकालनी है. ठीक है, तो जो 4 लोगों को आउट ऑफ, पहले की 4 आउट ऑफ कितने जने हैं, टोटल हमारे पास कितने जने हो गए, 4 + 5 9, 9 + 6 15, 15 + 1 16, 16 + 4 20, तो टोटल हमारे पास है 20 जने. अब 4 में से 20 में से 4 लोगों को कॉमेडी पसंद है, तो मतलब कि 4 आउट ऑफ 20, 1/5 लोगों को क्या पसंद है, कॉमेडी पसंद है. ठीक है, मतलब कि अगर हम इसका परसेंटेज निकालते हैं तो 20% लोगों को कॉमेडी पसंद है. एक्शन कितने लोगों को पसंद है, 5 आउट ऑफ 20, तो मतलब 25%. अब जो हमारा टोटल सर्कल है वो डिपिक्ट करता है 100%. 100% का जो, अगर हम इसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, सो ईच पार्ट इज 25%. अब 6 लोगों को रोमांस पसंद है, तो मतलब कि 6 आउट ऑफ 20 मल्टीप्लाइड बाय 100 मतलब 30%. ठीक है, 1% का मतलब हो गया हमारा 1 आउट ऑफ 20, मतलब सिर्फ 5% लोगों को ड्रामा पसंद है और 20% लोगों को साइंटिफिक मूवीज पसंद है. अब इसके अंदर हम परसेंटेज जो है दिखा देंगे. कैसे कि कॉमेडी 20% लोगों को पसंद है, 30% पसंद है रोमांस, 25% पसंद है एक्शन, 1% पसंद है ड्रामा, 4% पसंद है साइंटिफिक. सो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू ड्रॉ इट. This is the exercise in which different data is being given. आपको अब ये different graphs के through depict करना है. Monthly income of Mr. X is this much. Monthly expense of his family on various items are these much. ठीक है, अब आपको सारा जो रिप्रेजेंट करना है वो पाई चार्ट पर करना है. कैसे करना है, पहले हमको इसको कन्वर्ट करना है परसेंटेज में. रेंट पे, जैसे रेंट का परसेंट कैसे आया, 4000 आउट ऑफ इंटू 100. ठीक है, अब 4000 को आप 144 से डिवाइड करेंगे, जो सा भी आंसर आएगा उतना परसेंटेज उनका स्पेंड होता है रेंट पे. ठीक है, सिमिलरली यू विल फाइंड फॉर रेस्ट एंड ड्रॉ अ पाई चार्ट. In a zoological park, there are 1000 creatures as per the following table. You have to depict everything on a pie chart. अब जो 150 हैं वो 20 एनिमल्स हैं, 150 आउट ऑफ 1000, तो इसका परसेंटेज क्या हुआ,
15%, तो आप जब शो करेंगे 100% में से 15% को 20 एनिमल्स को शो कर देंगे। अब 400 का मतलब हुआ 400 आउट ऑफ 1000 into 100, which means 40% are the land animals। अब 225 जो है वो क्या है, वो birds हैं, मतलब कि 22.5% birds हैं और 17.5 जो हैं वो अदर एनिमल्स हैं और 50 जो हैं वो रेप्टाइल्स हैं, मतलब कि जो 5% है वो रेप्टाइल्स हैं। सो सिमिलरली यू आर गोइंग टू ड्रॉ ऑल ऑफ दीज इन अ पाई चार्ट। चलिए मैं आपको बना के दिखा देती हूँ ये वाला पाई चार्ट कैसे बनेगा। ये एक सर्कल है जो 100% को डिपिक्ट कर रहा है, इसमें से 15% 20 एनिमल, सबके कलर्स अलग अलग होंगे। देन कम्स 40%। एक्चुअली 40% कैसे रिप्रेजेंट होगा, जो हाफ सर्कल है वो 50% है, उससे सिर्फ 10 कम, तो मतलब कि यहां तक हमारा आएगा 40%, ठीक है। देन दिस इज 22.5, दिस इज हाउ योर पाई चार्ट विल समवॉट लुक लाइक। सेम यहाँ पर आपको पाई चार्ट बनाना है, 350 डिवाइडेड बाय 1260 मल्टीप्लाइड बाय 100 करके आपको सबका परसेंटेज निकालना है एंड देन यू आर गोइंग टू draw it on the pie chart. The data given below shows the number of hours spent by a school boy on different activities on a working day. ठीक है, तो नंबर ऑफ आवर्स वो स्कूल में कितना देता है, होमवर्क के लिए, प्ले के लिए, स्लीप के लिए और अदर्स के लिए, टोटल है 24 आवर्स। आपको रिप्रेजेंट करना है वो पाई चार्ट पर, ठीक है। चलिए, तो आप इसके अंदर एक परसेंटेज निकाल सकते हैं 7 डिवाइडेड बाय 24 मल्टीप्लाई बाय 100 करके, तो हर का एक परसेंटेज निकल आएगा, ठीक है। एंड यू आर गोइंग टू रिप्रेजेंट इट ऑन अ पाई चार्ट। ये बाकी के सारे ही जो क्वेश्चंस हैं वो आपके बिल्कुल उसी तरीके से पाई चार्ट पर हैं, ठीक है, कि आपको पाई चार्ट कैसे ड्रॉ करना है परसेंटेज निकाल के। The following table shows the percentage of buyers of 4 different brands of bathing soaps. Represent the above data by a pie chart. अब तो सिंपल आपको परसेंटेज दे रखा है, एक सर्कल ड्रॉ करके उसके अंदर 20%, 40, 25 एंड 15% आप दिखा देंगे। The amount of food sold at the school shop is shown in the table. Display the data using pie graph. The sections have been drawn for you. Simply match each food with the correct section on the pie graph and complete the key. अब इसके अंदर जो food है वो 45% है, तो मतलब कि 45% is this one. This is lollies. Ice cream is 10%. Chocolate is 22%. Crisp is 35% and the cakes are 68%. Now this was all about the pie chart. अब हम एक last graph करने वाले हैं which is called the line graph. Line graph is a graph that shows information that is connected in some way such as change over time. ठीक है? Now जैसे कि suppose you are learning facts about dogs and each day you do a short test to see how good you are. So these are the results. So how many facts you got correct about the dogs? Day 1 में 3, day 2 में 4, day 3 में 12 और day 4 में 15. Now line graph इसका किस तरीके से बनेगा? अब आपने यहाँ पर नंबर ऑफ डेज की, डे का कौन सा नंबर, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ डे और कितने फैक्ट्स आपको करेक्ट मिले। फर्स्ट डे पे आपको मिले हैं 3, तो 3 पे हम लगाएंगे डॉट। सेकेंड डे पे है 4, थर्ड डे पे है आपको 12 फैक्ट्स और फोर्थ डे पे 15 फैक्ट्स। अब इन डॉट्स को हम ज्वाइन कर देंगे लाइंस के थ्रू, लाइन सेगमेंट्स के थ्रू, और इसको हम बोलते हैं लाइन ग्राफ, ठीक है। चलिए अब आप एक्सरसाइज 15.4 हम देख लेते हैं, जिसमें क्या हुआ कि आपकी मंडे को अर्निंग थी 300, ट्यूसडे को 450, वेंसडे को 200, थर्सडे को 400 और फ्राइडे को 650। कंस्ट्रक्ट अ लाइन ग्राफ बाय फॉर फ्रीक्वेंसी टेबल। अब इसके लिए आप क्या करेंगे, एक बनाएंगे बॉक्स, यहाँ पर हम लिखेंगे डेज का नंबर या डेज का नाम वट एवर एंड द अर्निंग्स, ठीक है। तो 0, 50, 100, 150, 200,
250, 300, 350, 400, ये डिस्टेंस सेम रहेगा, 450, 500, 550, 600, 650। ये क्या है हमारी अर्निंग्स, हम इस तरफ लिखेंगे अर्निंग्स। तो अब यहाँ पर हम आए मंडे पर, मंडे पे मेरी अर्निंग्स है 300, मैंने बना दी डॉट। फिर मैं आई ट्यूसडे पर, ट्यूसडे को मेरी अर्निंग है 450, 450 पे बना दी मैंने डॉट। फिर मैं आई वेडनेसडे पे, वेडनेसडे को मेरी अर्निंग थी 200, मैंने 200 पे लगा दी डॉट। फिर जो मेरी अर्निंग थी थर्सडे को वो थी 400, तो मैंने 400 पे लगा दी थर्सडे पे डॉट। और फिर मेरी अर्निंग थी फ्राइडे को 650, तो मैंने 650 पे लगा दी फ्राइडे की डॉट। कैसे ज्वाइन करूंगी मैं, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे एंड देन फ्राइडे। So this is my line graph. On which days were the earnings above 400? It was on Tuesday and Friday. On which days were the earnings below 400? Monday, Wednesday. Find the total earnings of this five days. सबको आप add करके total earning निकाल लेंगे, ठीक है। अब आपके पास एक इंफॉर्मेशन दी गई है, इस इंफॉर्मेशन को रीड करके आप ये वाले आंसर्स देंगे। इन विच ईयर डिड द जू हैव द मैक्सिमम नंबर ऑफ एनिमल्स? तो मैक्सिमम नंबर ऑफ एनिमल्स जो है वो 600 2002 में है। इन विच ईयर डिड द जू हैव द मिनिमम नंबर ऑफ एनिमल्स? मिनिमम है यहाँ पर 1999 में। व्हाट इज द इंक्रीज ऑफ एनिमल्स फ्रॉम 1999 टू 2001? तो यहाँ पे है 200 और 2001 में है 500, सो 300 का इंक्रीज है। व्हाट इज द डिक्रीज ऑफ एनिमल्स इन द जू फ्रॉम 2002 टू 2003? 2002 में थे 600 और 2003 में 400, तो 200 का डिक्रीज है। सो ये ऐसे रीड करा जाता है लाइन ग्राफ। सिमिलरली आप फोर्थ वाले क्वेश्चन में इसको रीड करेंगे और इस इंफॉर्मेशन को, इस लाइन ग्राफ को, और ये वाले क्वेश्चन का आप आंसर करेंगे। Now this is a chapter backup. This is kind of revision for you. आपको बार ग्राफ दिया हुआ है, आपको इंफॉर्मेशन रीड करनी है और आपको इन क्वेश्चन के आंसर देने हैं। जैसे कि पहला वाला मैं आपके लिए कर देती हूँ, विच आइटम वॉज सोल्ड द मोस्ट इन स्टोर बी। अब इसके अंदर क्या है, दो स्टोर्स का आपको दिया गया है, स्टोर ए, स्टोर बी। अब स्टोर बी में पूछा है कि सबसे ज्यादा कौन सा आइटम सोल्ड हुआ है, तो स्टोर बी ये सबसे हाईएस्ट हमारा ग्राफ है, तो कॉफी मेकर, ठीक है। सिमिलरली यू विल आंसर द रेस्ट। नाउ यू हैव टू लुक एट द इंफॉर्मेशन बिलो। यहाँ पर क्या है कि टॉम्स मॉम वेंट क्रिसमस शॉपिंग, शी स्पेंट ₹720 इन द फॉलोइंग शॉप्स, ठीक है। उन्होंने टोटल 720 जो है वो खर्च कर दिए। सो बिल्ड अ पाई चार्ट लेबलिंग द डिफरेंट शॉप्स एंड देयर एंगल्स इन डिग्रीज। द फर्स्ट वन हैज बिन डन फॉर यू। अब यहाँ पर आपसे डिग्रीज में पूछा है, परसेंटेज में नहीं पूछा। सो डिग्रीज का मतलब कि इस सर्कल का जो डिग्री है टोटल वो है 360 डिग्री, ठीक है। तो उन्होंने 100 रुपीज आउट ऑफ 720 खर्च कर दिए हैं और उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 360 से, तो हमारा आ गया 50 डिग्रीज, ठीक है। ऐसे ही सुपरमार्केट में उन्होंने 200 करा है, तो 200 आउट ऑफ 720 मल्टीप्लाइड बाय 360 मतलब 100 डिग्री, ठीक है। तो आप यहाँ पर अब 50 का डबल 100 डिग्री ऐसे दिखा देंगे और यहाँ लिख देंगे सुपरमार्केट। तो सिमिलरली आपको बाकी के सारे भी इसी तरीके से कन्वर्ट करने हैं डिग्रीज में। Now given below is the result of an annual examination of a class showing the percentage. आपको पाई चार्ट बनाना है और यहाँ पर परसेंटेज के अकॉर्डिंग बनाना है। टोटल परसेंटेज 100 होती है, उसमें से जो ये परसेंटेज गिवन है आपको उसके अकॉर्डिंग पाई चार्ट बनाना है। एंड दिस इज ऑल इन द चैप्टर ऑफ डेटा हैंडलिंग। होप यू हैव learned new methods of constructing and handling data. So till then, keep learning, keep shining, and keep practicing, because maths requires a lot of practice. So bye bye for now.